हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिह्वा का वेग। जिह्वा के वेग के ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे कि जिह्वा हम लोगों के लिए कितनी खतरनाक है, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। आगे आज बढ़ते हैं। कल चर्चा यहाँ तक हम लोगों ने किया था कि जिह्वा वेग दुर्दमनीय है। जिह्वा वेग जो है बहुत ही दुर्दनीय है। जतोई रस संसर्ग पाइबे ततोई यह अतृप्त हैया रस संग्रह व्यस्त है। बता रहे हैं, जितना भी यह रस का संसर्ग प्राप्त होगा, रस का सांग होगा, उतना ही यह अतृप्त रहेगा। यानी जितना ही इसको आप देते रहेंगे, जितना भी रस प्राप्ति कराते रहेंगे इसको, जिह्वा को, उतना ही यह अतृप्त रहेगा। कभी इसकी जिह्वा की कभी तृप्ति नहीं होती। जिह्वा सपत्नी न गृहपतिर सर्वस्व लुंठन करे। जिह्वा सपत्नी, जो दुष्ट पत्नी होती है उसकी तरह, जैसे गृहपति की मतलब गृह का जो मालिक होता है, घर का मालिक, उसका सर्वस्व नाश कर देती है, उसी प्रकार से यह जिह्वा जो है सब पत्नी की तरह है, जो पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कामुकेर दृष्टिते बहुपत्नी सुखी हैलऊ तार दुखेर कथा भुक्त भोगी व्यतीत के बुझते पारे ना। बता रहे हैं कि कामुक व्यक्ति जो कामों के प्रति आसक्त होते हैं, जो स्त्रियों के प्रति आसक्त होते हैं, इनके पास अगर बहुत पत्नी होने के बाद भी उनकी जो दुख होता है, वह दुख तो बताते नहीं किसी को, लेकिन जो उसके भुक्त भोगी होते हैं, जो कामुक के भुक्त भोगी होते हैं, वही उनके सिवा और कोई समझ नहीं पाता उसको। भागवत में बताते हैं कि जिह्वैक तो अच्युत विकर्षति मावि तृप्ता शिष्णोद अन्यतः त्वद्गुरुतरम श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो अन्य चपल दिक् क्व च कर्म शक्तिर्वज्य सपत्न्या इव गेहपति लुंठति। बता रहे जिह्वा बेगेर दासेर अवस्था अतीव शोचनीय। जो जिह्वा बेग के दास हैं, जो जिह्वा के अनुगत में चलने वाले जीव हैं, जो जिह्वा को कंट्रोल में नहीं रखने वाले हैं, जो जिह्वा के दास बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की अवस्था बता रहे हैं शोचनीय है। रस भोगे प्रमत्त मत्स्य बड़ी संलग्न आमिष भोगे धावित हैया आमिष भोजन रूपे सुखास्वाद ने वंचित हैया। जे रूप लोह कंटक के आबद्ध है, जिह्वा बेगेर दासेर से रूप वस्तु लाभ नाग हैया मृत्यु लाभ है। बोलते हैं कि रस भोग प्रमत्त, जो रस भोग में, इस जिह्वा के रस के भोग में प्रमत्त होकर के मांस मछली वगैरह वगैरह में जो संलग्न रहते हैं, सब समय उसी को ही अपना जीवन मानते हैं। यहाँ तक कि है कि मांस को छोड़ करके और मछली को छोड़ करके उनको अच्छा ही नहीं लगता, बिना मछली का उनका भोजन भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक टाइम अगर मछली नहीं मिले, एक दिन अगर मछली नहीं मिले तो खाना भी नहीं खाते। ऐसे ऐसे जो जिह्वा के लोभी लोग हैं, उनके विषय में बता रहे हैं, वह आमिष लोभ से में धावित होकर जो मत्स्य मछली वगैरह जो खाने में सब समय लगे रहते हैं,
और सब समय अभक्ष्य चीज ही खाते रहते हैं, ऐसे भोजन रूप सुखास्वादन शुद्ध जो शुद्ध भोजन के जो सुख आस्वादन से वंचित होकर के जिस तरह लोह कंटक के आबद्ध, जिस प्रकार से जीव कोई अपराधी या विशेष रूप से जो अपराधी होता है उसको लोहा के जंजीरों में बांध दिया जाता है, उसी तरह से वह लोहा कंटक में आबद्ध रहता है। और जीवा बेगे दास से रूप वस्तु लाभ ना पैया मृत्यु लाभ करे। जीवा बेग के जो लोग हैं, जो दास हैं, जीवा के जो दास हैं, उनके लिए उसी प्रकार सुख अनुभव न करके वह मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, और किसी न किसी तरह से मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। आप लोग देखें, संसार में ऐसे देख ले सकते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग निरामिष खाते हो, कैसे रहते हो आप लोग। ठीक है, हम लोग निरामिष खाने वाले हैं, पर निरामिष भी नहीं खाते, हम लोग तो प्रसाद खाने वाले हैं। लेकिन आप अगर देखें, हॉस्पिटल में चले जाएं तो कितने परसेंट साधु हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं? 1% या 2%। बाकी 98%, 99% जो संसारी लोग हैं, जो अभक्ष्य चीज खाने वाले लोग हैं, वही लोग ज़्यादातर रोगी होकर के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। उसमें साधु लोग नहीं होते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उसमें हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो अभक्ष्य चीज खाने वाले लोग हैं वही लोग भर्ती ज़्यादा होते हैं। साधुओं की जो निरामी प्रसाद खाने वाले लोग हैं, जो सात्विक आहार खाने वाले लोग हैं, उसमें कभी 1 या 2% ही भर्ती होते हैं, दिखाई देते हैं हॉस्पिटल में। नहीं तो ज़्यादातर संसारी व्यक्ति ही दिखाई देते हैं जो बोलते हैं मांस नहीं खाने से अच्छा नहीं लगता, वही लोग भर्ती होते हैं। उन्हीं लोगों को ज़्यादातर रोग पकड़ता है, ज़्यादातर बीमारी उन्हीं लोगों को होती है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ही जो जिह्वा के लोभी होकर के, जिह्वा का दास बन करके जीवन अपना बिताते हैं, वही लोग मृत्यु का वरण करते हैं बार बार। आगे बताते हैं, जिह्वा जाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युम इच्छत्य सद्बुद्धिर्मिनस्तु बड़ी सही यथा। भागवत में बताते हैं कि अप्राकृतिक अनुभूति रहित, प्राकृतिक बुद्धि विशिष्ट, भोग प्रिय, जनगणन मीमांसा सर्वदा विबदमान। बता रहे हैं, जो अप्राकृतिक अनुभूति रहित, जो अपवर्ग के अनुभूति से रहित हैं, यानी भगवत अनुभूति से जो रहित हैं, प्राकृतिक बुद्धि, जिनके अंदर जड़ीय बुद्धि विशेष रूप से विराजमान है, और भोग, संसार के भोग करने के लिए सब समय अपनी मीमांसा, सब समय उसके तर्क संगत काम करते रहते हैं, उनके लिए विबदमान है। उनके लिए भी सब समय दुख का ही उपस्थिति रहता है। यही बेचारे अनाहारे जिह्वा जय व्यवस्था है अच्छे। इस विचार से मीमांसा के अनुसार अगर देखा जाए तो जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए अनाहार होकर के न खा करके भी उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था है, किंतु कतो दूर कार्यकारी सुख दूरदर्शी व अधोक्षज सेवा धर्म विशिष्ट भक्तिगण जानन।
जो नहीं खा करके व्यवस्था है जीवा का कंट्रोल करने का, उसको भी जो कितना दूर तक है उसके विषय में बता रहे हैं। जो सूक्ष्मदर्शी, जो भगवान की सेवा धर्म विशिष्ट लोग हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त लोग हैं, वह व्यक्ति लोग जानते हैं। इसलिए निराहारे अन्यान इंद्रिय वेग प्रशमित हैलेउ रसभोग निवृत्ति चेष्टा व्यतिरेक भावी जिह्वा वेग वर्तमान। बता रहे हैं कि निराहार रहने होने से क्या है, अन्य इंद्रिय जो है वह कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन रसभोग, जो रसों का आस्वादन करते हुए जो जीवा आई है, उसके लिए निवृत्ति की चेष्टा जो है वह व्यतिरेक भाव से कहीं न कहीं से अपना जीवा का स्वादन कर ही लेगा, बंद नहीं होगा। जीवा का रसास्वादन बंद नहीं हो सकता, वह वर्तमान में रहेगा ही रहेगा। आहारे देह नाश से संभावना, बता रहे न खाने से देह नाश हो जाएगा। यही व्यवस्था देखिए, एक जन चिकित्सकेर कथा मने पड़े, इस विचार से बता रहे हैं कि इस व्यवस्था को देख करके प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात हमारे मुझे याद आ रही है। क्या कोनो धनिर अंगे एक कयेकटी ब्रोन हवार तिनी যন্ত্রণা अधीर हैया एक जन सुचिकित्सकेर शरणागत हन। एक जन धनी थे, उनके शरीर में भ्रूण हुआ था, मतलब कर्ण हुआ था। वह बहुत ज़्यादा यंत्रणा, बहुत ज़्यादा दुख पाते थे, जिसके कारण अधीर होकर के वह अच्छे डॉक्टर के पास शरणागत हुए। भविष्यदर्शी एक चिकित्सक रोग दर्शन पर अनेक विवेचना करिया बोलें। रोग, जो डॉक्टर थे वह भविष्यदर्शी थे, उसको देख करके और रोग को देखने के बाद वह विचार करके बोले, क्या बोले, ये ब्रोणगुली वर्तमाने औषध प्रयोगे निरामय हैवे संदेह नाय। बोल रहे हैं ये जो आपके शरीर में जो भ्रूण है, वह जो कर्ण है, यह औषध खाने से या औषध लगाने से रोग दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु हमार भविष्य ते छवि मोने पड़ते छे, मेरे अंदर भविष्य में क्या होगा उसके विषय में मुझे याद आ रहा है आपके विषय में। केनो ना भविष्य ते पुनरा ब्रोण हईते पार, भविष्य में दोबारा कर्ण हो सकता है। अतएव अपना गलदे से अस्त्र प्रयोगी, अतएव अपना गलदे से अस्त्र प्रयोगी यही ब्रोण हईते चिर दिनेर मतो निरामय व्यवस्था है। अतएव बता रहे हैं कि आपके जो भ्रूण हुआ है, जिसके लिए आपके गले में अस्त्र प्रयोग के द्वारा ही, मतलब ऑपरेशन करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। 4 दिन के लिए अगर उपाय करना तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आबार अन्य विचारे स्थिर है जे जीवार प्रवृत्ति अनुसारे वहाँ के चलिते दीते अवश्य से क्षीण वीर्ज हैया अपने संजित है। बता रहे हैं कि और भी विचार देखा जाता है कि यहाँ पर स्थिर किया जा सकता है कि जीवा की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसको चलते देने से कम, जो जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसकी जो बीज है वह क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा और अपने आप संयत हो जाएगा। किंतु वह ठीक वृद्ध व्यक्ति इंद्रिय संयम में ना है, उसको बता रहे हैं वह, किंतु वह क्या है कि ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति अपनी इंद्रिय को संयम करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रहता है। क्यों ना वृद्ध व्यक्ति भोग इंद्रिय अपटुता क्रमे
भोग क्रिया ह्रास घटे। बता रहे क्योंकि वृद्ध व्यक्ति की जो है, जब वो वृद्ध हो जाता है उसके कारण अपटुता क्रम के अनुसार जो उसकी भोग क्रिया जो होती है उसका ह्रास होता है। ठीक है, वह वृद्धा वैश्या तपस्विनी न्यानुगत, वह वृद्धा तपस्विनी की जैसे अनुगत है। भोगेर द्वारा भोग निवृत्ति भोगवादी मत हो। भोग के द्वारा जो है भोग निवृत्ति भोगवादी लोग जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से बोला जाता है। जैसे वृद्ध हो गया व्यक्ति, उसकी इंद्रिय कंट्रोल हो गई, लेकिन जीवा का लोभ जा गया नहीं, उसके कारण उसके शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय कंट्रोल हो गए, लेकिन मन और जीवा तो कंट्रोल होगा नहीं। मन के द्वारा वो भोग वृत्ति उसकी लगी ही रहेगी। इसीलिए बताते हैं कि भोगेर द्वारा भोग निवृत्ति भोगवादी मत हो। भोग के द्वारा कि भोग करते करते भोग निवृत्ति हो जाएगा, या भोगवादी लोग जो होते हैं उनके अनुसार है। त्यागेर द्वारा भोग निवृत्ति फलगु त्यागी मत हो। और त्याग करने से क्या होगा? भोग निवृत्ति हो जाएगा। या फलगु जो त्यागी लोग हैं उनके जैसा है। फलगु मतलब जो मरकट बैरागी, जो मरकट त्यागी लोग हैं उनके जैसा है। विषय भोगे व त्यागेर विषय ग्रहण प्रवृत्ति ध्वंस है ना। बता रहे विषय भोग या त्याग करने से विषय ग्रहण की जो है प्रवृत्ति कभी ध्वंस नहीं होती। जीवा असंजत राखिले, केवल जीवा बेगन है। जीवा को कंट्रोल नहीं करने से सिर्फ जीवा बेग ही नहीं, उदर व उपस्थिर बेग वृद्धि है। यह पूर्वे बोला है ये छे। जीवा को कंट्रोल नहीं करने से उदर माने पेट की जो भूख कभी नहीं मिटेगी, और इंद्रिय तर्पण की जो वेग है वो भी कभी नहीं मिटेगा। यह पहले ही बोल दिया गया है। शास्त्र बताते हैं जे पर्यंत रसना जाए ना करा जाए से जे पर्यंत रसना जाए ना करा जाए से काल पर्यंत अन्य इंद्रिय जीत हैलू जितेंद्रिय हैवा जाए ना। बता रहे हैं जब तक रसना जीवा को जय नहीं किया जा सकता तब तक इंद्रिय जीत होने के बावजूद भी जितेंद्रिय नहीं हुआ जा सकता। किंतु रसना जय सर्व इंद्रिय जय करा जाए। रसना माने जीवा को कंट्रोल करने से, जीवा को जय करने से सारे इंद्रियों का जय हो सकता है, इसलिए उसको जितेंद्रिय बोला जाता है। इसलिए जीवा के वेग को बहुत ही जरूरी है हमें कंट्रोल करना। जीवा के वेग को कंट्रोल नहीं करने से हमारी अधः पतन निश्चित है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह अपने जीवा को ही कंट्रोल करते हैं। जीवा को कंट्रोल नहीं करने से कभी भी कोई इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो सकती। इसीलिए शुद्ध वैष्णव लोग सबसे पहले उनका पहला स्टेप होता है कि वह आहार शुद्धि कराते हैं। आहार शुद्धि नहीं होने से उनकी कभी भी विहार शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आहार शुद्धि माने जीवा की शुद्धि, जीवा को कंट्रोल करना, जीवा को संयत रखना, यही शुद्ध वैष्णव का कार्य है। और साधारण व्यक्ति के जीवा को कंट्रोल कराते हैं, करते उसको जितेंद्रिय बना देते हैं। इसलिए जीवा ऐसी हमारी वस्तु है जो हमें हर तरह से दुखदायी है, हर तरह से कष्ट देने वाली चीज़ है। इसलिए जीवा को जो कंट्रोल नहीं कर सकता वह किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, यूट्यूब पर आप लोग इसको सुन सकेंगे, और यूट्यूब पर पेज के नाम से ही चैनल बनाया गया है। आप लोग सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। लोगों को शेयर करें, बेल आइकन दबा में, जिससे जो आगे के बीच जो हरकथाएँ हैं, आगे की जो चर्चाएँ हैं, वो आप लोगों को सुनने को मिलता रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा में सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। हरे कृष्ण।